राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम जानेंगे चातुर्मास का क्या महत्व है और चातुर्मास में कौन कौन से दान करने चाहिए और उन दान को करने से कौन कौन सा फल मिलता है। आइए सुनते हैं चातुर्मास का विधान। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उत्थान एकादशी तक चातुर्मास व्रत को करना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान होकर विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसमें दान का अलग अलग फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास के दिनों में भगवान विष्णु को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री आदि पंचामृत के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, सोना, दक्षिणा आदि का दान करता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो मनुष्य भगवान की सोने की मूर्ति बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाने का सुख भोगता है। जो मनुष्य चतुर्मास के अंदर नित्य भगवान को तुलसी जी अर्पित करता है वह सोने के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप, दीप आदि से पूजा करता है उसको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य देवशयनी एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो इस चतुर्मास व्रत में संध्या के समय देवताओं तथा मंदिर में तुलसी के पास दीप दान करते हैं उन्हें विष्णु लोक मिलता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह इस संसार के बार बार आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पुराण तथा धर्म शास्त्र को सुनते हैं और ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान करते हैं वह अगले जन्म में दानी, धनी और ज्ञानी होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी मूर्ति दान करते हैं वे पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और समाप्ति में गोदान करते हैं वे दीर्घायु, कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोगी शरीर मिलता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर दरी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय इस प्रकार की स्तुति करते हैं, हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और अंत में स्वर्ग को जाता है। जो शिवजी या विष्णु भगवान का गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चतुर्मास का व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे जगदीश्वर, आप पापों का नाश करने वाले हैं। मेरे न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं आप उनको नष्ट कर दीजिए।
चातुर्मास के व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को दान करते हैं वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।